नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। देवरिया में हो रहे उपचुनाव में जहां सपा, बसपा व कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री जनपद में लगातार कैंप कर अपने अपने जातियों के वोटों को सहेजने में लगे हैं। इसी क्रम में मंत्री जयप्रकाश निषाद भी लगातार देवरिया जनपद के लोगों से भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। मंत्री जयप्रकाश निषाद से हमारे संवाददाता संतोष कुमार मिश्रा ने बातचीत की। इस समय हम उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी के साथ बैठे हुए हैं। श्री निषाद जी को सूबे के मुखिया ने चंदौली जैसे जिले का प्रभारी भी बनाया था। इनकी पकड़ अपनी बिरादरी व अन्य समाज के लोगों में बहुत अच्छा माना जाता है। देवरिया सीट को जिताने के लिए ये रातों दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए पूछते हैं देवरिया सीट के उपचुनाव पर कैसे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या है इनकी योजना जी, कैसे जिताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे हर बूथ पर 21 सदस्यों की कमेटी है और सभी बूथों के 21 कमेटी को जोड़ते हैं। उस पर फिर सेक्टर पर भी हमारी कमेटी समिति है, मंडल पर भी समिति है, जिले पर भी समिति है। तो हमारे पास एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और कार्यकर्ताओं के बल पर हम जो है यह उपचुनाव बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। हमारे प्रत्याशी बेदाग हैं और वो आम जनता का रुझान उनके साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि लव जिहाद पे हम रोक लगाएंगे, इस पर क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जितने भी इस प्रकार के कार्य थे जो बहुत दिनों से लंबित थे, 3 तलाक बिल था, बहुत दिनों से लंबित चल रहा था। 3 तलाक बिल पास हुआ, 370 समाप्त हुआ, 35 समाप्त हुआ, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ, शिलान्यास भी हो गया। तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं उस पर प्रदेश सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और ये तो सरकार जब शपथ ली थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार शपथ लेते ही महाराज जी ने कहा था कि अवैध बूचड़खानों को हम बंद करेंगे और गुपकशी पर हम रोक लगाएंगे। तो ये तो हमारा कार्य चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार गो सेवा के मामले में बहुत तेजी से काम कर रही है। और इसी का देन है कि कभी उत्तर प्रदेश में 12 सरकारी गौशालाएं होती थी, 495 गो सेवा आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत गौशालाएं थी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गौशालाएं नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3.5 साल के अंदर सभी जनपदों में पशुपालन विभाग के बजट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लागत से एक गो संरक्षण केंद्र, यानी एक जिले में 2 गो संरक्षण केंद्र सरकारी योजना से बनने का कार्य हुआ है। इसके अलावा रजिस्ट्रीकृत गौशालाओं की भी संख्या बढ़ी है इस सरकार में। और बुंदेलखंड जो हमारा 7 जिले था जहां अन्ना का बहुत प्रभाव होता था, उसको भी रोकने का प्रयास किया है सरकार ने। वहां पर तो ग्राम पंचायतों को भी सरकार ने ये आदेश दिया, अधिकार दिया है कि वो ग्राम सभा की भूमि पर गो संरक्षण केंद्र मनरेगा और अन्य योजना के माध्यम से बनाएं और बना करके गो पशुओं को संरक्षित करने का कार्य करें। आज उत्तर प्रदेश में प्राइवेट से लेकर के सरकारी योजना के तहत लगभग छोटे बड़े 4000 से ऊपर गौशालाएं काम कर रही हैं। आप इस उपचुनाव में किससे अपनी लड़ाई मांगते? भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले बताया कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और कोई तो लड़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये दोनों सरकारों के जो विकास के कार्य हैं, जो सुशासन है, सुशासन और विकास के आधार पर हमसे कोई लड़ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद यहाँ से जीतने वाली है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी। इनका कहना है कि हम कार्यकर्ताओं के द्वारा हर बूथ पे जाएंगे और इस चुनाव को जीत के दिखाएंगे। प्राइम टीवी के लिए मैं संतोष कुमार।